दरवाजे की बेल बजती है। पत्नी दौड़ के जाती है, दरवाजा खोलती, दिखती है उसका पति सामने खड़ा। तो कहती, क्यों आप बहुत जल्दी आज नौकरी से वापस आ गए? तो पति ने कहा, मेरी नौकरी छूट गई है। बड़े उदास मन से घर में अंदर आके सोफे बैठता है। पत्नी बहुत गुस्सा होती है। तो पति कहता है, तुम चिल्लाओ मत, मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, मुझे बहुत टेंशन है, मुझे एक कप चाय दे दो। लेकिन वो पत्नी, जो औरत सिर्फ पैसे को तवज्जो देती है, वो अपने घर के इंसान को कभी तवज्जो नहीं देती है। उसी में वो उसकी पत्नी थी। पत्नी गुस्से में बोली कि मैं कोई चाय वाय नहीं बना के दे रही हूँ, क्या नौकरी करके आ रहे हो? भगवान ने तुम्हें भी 2 हाथ दिए हैं, जाके चाय बना लो। पति कहता है, ठीक है। जाके वो चाय बना के ला के पीता है। उसके बाद 2-4 दिन ऐसे बीतते हैं तो उसको कहीं इंटरव्यू उसका लगता है। तो अपने भाई से बोलता है कि मुझे कुछ पैसे दे दे, आज मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, मेरे पास किराए के पैसे नहीं है। भाई जो बिना भाई से बात किए रह नहीं पाता था, वो भाई आज सीधे मुंह अपने बड़े भाई से बात भी नहीं कर रहा था, इसलिए कि उसकी नौकरी छूट गई थी। अब उसको भाई से पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो भाई कहता, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो बोला, अभी तो मैंने तुमको दिया था। तो बोले, वो सब खर्चा हो गए। बहुत लापरवाही से जवाब दिया। बड़ा भाई कुछ नहीं बोलता, फिर अपनी पत्नी के पास जाता है। कहता, मुझे कुछ पैसे दे दे, आज इंटरव्यू लगा, मैं जा रहा हूँ, किराए के पैसे नहीं है। पत्नी भी जवाब दे देती है, कहती, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, पैदल जाओ, कुछ भी करो। वो पैदल ही इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन उस दिन उसका इंटरव्यू फेल हो जाता है। ऐसे करके ऐसे दिन कटते रहते हैं। बच्चों की फीस, घर का खर्चा, अब परेशानियां बढ़ती जाती हैं। तो पति अपने पत्नी से कहता है कि जो गहने मैंने तेरे को बनवा के ला के दिए हैं, वो गहने मुझे दे, और मैं उनको बेच के या गिरवी रख के पैसे लाऊं तो बच्चों की फीस और घर का खर्चा चलेगा। तो पत्नी कहती, मेरे गहनों पे नजर मत रखना, मैं अपने गहने नहीं दूंगी किसी भी हाल में। आप कुछ भी करके पैसे कमा के लाओ, चाहे चोरी करो, डकैती करो, मजदूरी करो, कुछ भी करो, लेकिन मैं अपने पैसे नहीं दूंगी। पति बहुत मायूस होता है। कहता है, क्या सारे, अपने मन में सोचता है, क्या सारे रिश्ते सब पैसे के लिए होते हैं? बहुत परेशान होता है। फिर वो उसकी फिर इंटरव्यू कॉल लगती है। फिर वो इंटरव्यू देने जाता है। इंटरव्यू दे के आता है तो पत्नी से कहता है, एक कप चाय बना दे। पत्नी कहती है, कमा के आए हो ना जो मैं चाय बना के दूं? तो कहता है, मैं इंटरव्यू में पास हो गया हूं, कल से मेरी नौकरी लग गई है, मैं कल से नौकरी पे जाऊंगा। पत्नी बहुत खुश होती है। जो उसको चाय बना के नहीं देती थी, कायदे से खाना भी नहीं देती थी, वो जल्दी जल्दी गई, चाय बना के ले आई, खाना गरम गरम करके ले आई और पति को बड़े प्रेम से खिलाया। वो जो भाई सीधे मुंह बात नहीं करता था, वो भाई भी आके भाई भाई करने लगा कि भाई बहुत अच्छा हुआ, आपकी नौकरी लग गई। पति सोच रहा था कि क्या है दुनिया, क्या है रिश्ता, ये आज समझ में आ रहा है। उसको सैलरी मिलती है, पैसा लेके आता है। पत्नी दौड़ती है, कहती है, लाइए पैसा दीजिए और मैं घर का खर्चा चलाऊं। पति कहता है, नहीं, तुम्हें पैसे देने से मुझे फायदा क्या है? जब दुख मुसीबत पे तुम्हारे पास से 10 रुपए भी न निकले तो मैं आपको पैसे क्यों दूं घर चलाने के लिए? घर आज से मैं चलाऊंगा। तो भाई कहता है, भाई मेरे पास जेब खर्च नहीं, मुझे दे दे। तो कहता है, तू भी इतना बड़ा हो गया है, अब अपना खर्चा तू खुद संभाल, जाके कमाई कर, कुछ भी कर, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा, पैसे अपना तुम स्वयं कमाओ। क्योंकि इस मुसीबत में, इस दुख में मैंने सबको पहचान लिया है कि अपना कौन है और पराया कौन है। तुम लोग सब पैसे के भूखे हो, तुम लोगों को मुझसे कोई प्रेम नहीं है। तुम लोगों ने इस 1 महीने में मुझे अपने सारे रूप तुम लोगों ने दिखा दिए। कृपा करके अब मुझे माफ करो, मैं घर का खर्चा चलाऊंगा, बच्चों की फीस भी दूंगा, कोई कमी तुम लोगों को नहीं होने दूंगा, लेकिन पैसे नहीं दूंगा। पैसे तो अब मैं ही रखूंगा, क्योंकि कभी अगर ऐसा दोबारा हो जाए तो मुझे तुम लोगों के आगे बेइज्जत ना होना पड़े। तो भाई लोग, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई बेरोजगार हो गया है या बेरोजगार है तो उसका मनोबल बढ़ाइए, उसका मनोबल गिराइए मत। क्योंकि आज वो बेरोजगार है, कल उसको रोजगार मिलेगा तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो ऐसा व्यवहार किसी से भी मत करिए। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो शेयर जरूर करिएगा। जय श्री राधे।